स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की। सिक्किम में भारी बर्फबारी जारी, सड़कों पर बिछी बस की सफेद चादर, बर्फ को हटाने का काम भी जारी। एमपी में 38 डिग्री, राजस्थान में 35 डिग्री तक पहुंचा तापमान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में 2 दिन भारी बारिश की दी गई चेतावनी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में आज बर्फबारी की आशंका, उत्तराखंड में कल हो सकती है बर्फबारी। राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो, अपनी मां की हालत को लेकर दी जानकारी। कहा हॉस्पिटल में पूरी रात सोफे पर सोया, मां की सेहत को लेकर परेशान था। सोनिया गांधी 2 दिन से अस्पताल में भर्ती। आंध्र प्रदेश के मार्कपुरम में भीषण सड़क हादसा। मार्कपुरम में निजी बस की डंपर से हुई भीषण टक्कर, डंपर में टक्कर के बाद बस में लगी आग, हादसे में 14 की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मरकापुरम में हुए सड़क हादसे में मरने वालों के परिवार वालों को पीएम एनआरएफ से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे पॉपुलर और लोकप्रिय नेता बने। ट्रंप टॉप 10 से बाहर। फ्रांस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 26 और 27 मार्च को फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में 13 लाख नाम काटे गए। अब तक 76 लाख वोटर लिस्ट से बाहर, 28 लाख नामों पर फैसला बाकी। ओडिशा के मयूरभंज में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में होटल में मारा छापा। एडीएम नेत्रानंद मलिक ने दी जानकारी। कहा राज्य सरकार लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रही है। ऐसी रेड और छापेमारी पूरे जिले भर में जारी रहेगी। अजित पवार की मौत के बाद पार्टी हथियाने की कोशिश, भतीजे रोहित ने किया दावा। कहा प्रफुल्ल पटेल समेत 3 नेताओं ने ईसी को लेटर लिखा था। शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने तक रोक। बटुकों से यौन शोषण केस में हाईकोर्ट का फैसला, इंटरव्यू देने पर रोक लगाई। महादेव सट्टा ऐप केस में ईडी का बड़ा एक्शन, दिल्ली से दुबई तक 1700 करोड़ की संपत्ति अटैच। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की रेड, कई जगहों पर सीआईके की छापेमार कार्रवाई। श्रीनगर, शोपियान और गांदरबल में रेड जारी। बंगाल गैर बंगाली वर्सेस भ्रष्टाचार, घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया। बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ जल्द जारी करेगी चार्जशीट। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भवानीपुर और नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में रामनवमी रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र को लेकर किया पोस्ट, वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मां महागौरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके दिव्य आभास सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। रामनवमी पर अयोध्या में हाई अलर्ट, एडीजी ने संभाली सुरक्षा की कमान। भीड़ को लेकर विशेष प्लान भी लागू। दिल्ली में चैत्र नवरात्र 2026 की महाअष्टमी के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया कन्या पूजन। दिल्ली में चैत्र नवरात्रि 2026 के महाअष्टमी के मौके पर झंडेवालान मंदिर में कन्या पूजन किया गया। केदारनाथ, बद्रीनाथ में बिना लिमिट के होंगे दर्शन। पुरोहितों के विरोध पर हटी कैपिंग, सीएम धामी बोले, किसी को भी नहीं रोका जाएगा। जम्मू कश्मीर के कटरा में चैत्र नवरात्र 2026 की महाअष्टमी के अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। 10 किलोमीटर के दायरे में चिकन और अंडे की बिक्री पर रोक। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दी जानकारी। होटल रेस्टोरेंट बिल में अलग से नहीं जोड़ सकेंगे एलपीजी चार्ज, सरकार बोली ऐसा किया तो कार्रवाई होगी। 5% गैस प्राइसेस चार्ज वसूलने का मामला सामने आया था। हरियाणा में कोटक महिंद्रा बैंक घोटाला में पहली गिरफ्तारी। कोटक महिंद्रा बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप राघव को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल ने सोनिया गांधी के हेल्थ को लेकर दिया अपडेट। कहा सोनिया गांधी का एंटीबायोटिक्स से इलाज चल रहा।
कश्मीरियों ने ईरान की मदद के लिए 18 करोड़ रुपए चंदा जुटाया। बड़गाम जिला सबसे आगे रहा। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल की आशंका। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की शिकायतें सुनी। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में की गौशाला में गौ सेवा और गायों और बछड़ों को गुड़ भी खिलाया। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लड बैंक के लिए एक मॉडर्न मोबाइल वैन का उद्घाटन किया। आगरा जिले में आलू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से लगी भीषण आग। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 5 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान, एक मजदूर घायल। बुलंदशहर में आपसी रंजिश और विवाद में जीजा ने अपनी ही साली की हत्या कर दी। बीच बचाव में आया एक व्यक्ति भी हुआ घायल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हाथरस में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस एनकाउंटर में 2 आरोपी घायल। रायबरेली जिले में यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग। चलती बस में अचानक से उठी आग की लपटें। ड्राइवर ने बस रोककर सभी यात्रियों को उतारा। सभी यात्री बाल बाल बचे। बड़ा हादसा होने से चला। बहराइच में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़। डीएसओ नरेंद्र तिवारी ने लोगों से अपील की, कहा अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें, पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं। बुलंदशहर में किशोर का यौन शोषण के प्रयास के आरोपी शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए आरोपी पिछले 2 महीने से चल रहा था फरार। श्रावस्ती में पेट्रोल डीजल की कमी और किल्लत को लेकर फैली अफवाह से मचा हड़कंप। जिलाधिकारी श्रावस्ती ने लिया मामले पर संज्ञान। डीएम के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी ने तुरंत एक नया आदेश जारी किया। बांदा जिले में मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला पुलिस की बाइक रैली निकाली गई। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर इस बाइक रैली को रवाना किया। नोएडा के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर युवती ने मेट्रो ट्रैक पर लगाई छलांग। घटना में युवती गंभीर रूप से हुई घायल। युवती की पहचान करने में जुटी पुलिस टीम। हाथरस जिले में पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शराब ठेके से हुई लूट का बड़ा खुलासा हुआ। एनकाउंटर के बाद बदमाश फारूक घायल हालत में गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से कैश, अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद। रायबरेली जिले में एलपीजी गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से लगी लोगों की कतार। गैस सिलेंडर नहीं मिलने से लोगों में बढ़ रहा आक्रोश और नाराजगी। जिला प्रशासन ने किया दावा कि गैस एजेंसियों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है गैस सिलेंडर। बिहार के बाढ़ में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक युवक की मौत। पटरी पर थूकने शख्स का सिर वंदे भारत ट्रेन से टकराया, मौके पर हुई मौत। जयपुर में हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में एक छात्रा ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से डिग्री लेते हुए कहा, बेइज्जती करके इज्जत करने पर यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। उमरिया में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 की मौत। फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस। ईरान ने भारत को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी। कुल 5 देशों के जहाज गुजर सकते हैं। लेबनान पर इजराइल का भीषण हमला। अल नबातिये शहर को बनाया निशाना। इजराइल के हाइफा में हिजबुल्लाह का जोरदार हमला। हिजबुल्लाह ने कई इमारतों को बनाया निशाना। ईरान ने ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 1000 जवानों की तैनाती होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल के लिए कानून बनाएगा ईरान। ईरानी प्रशासन ने कानून का मसौदा तैयार किया। कानून को ईरानी संसद से जल्द मिल सकती है मंजूरी। मिडिल ईस्ट संघर्ष और टेंशन के बीच क्रूड ऑयल उछलकर फिर से $100 के पार पहुंचा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर रोक ने बढ़ाई चिंता। बांग्लादेश में बस नदी में जा गिरी, 23 की मौत। 11 लोगों ने तैरकर जान बचाई। बस को बड़ी नाव पर चढ़ाते समय हुआ था हादसा। अफगानिस्तान पाकिस्तान में फिर से झड़प, 3 की मौत। ईद पर 5 दिन का सीजफायर खत्म होने के बाद फिर से हिंसा शुरू। 3 पाकिस्तानी चौकियां भी तबाह।
ईरान तनाव के बीच बदला डोनाल्ड ट्रंप का शेड्यूल, मई में चीन का दौरा तय। बुमराह को पत्नी संजना ने किया रोस्ट, धुरंधर 2 का वायरल मीम सोशल मीडिया पर किया शेयर, पूछा घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी। क्रिकेटर शेन वॉर्न के परिवार को मिल सकते हैं 460 करोड़ रुपए, करीब 20 साल पहले लिए फैसले से होगा फायदा। राजस्थान रॉयल्स को 2008 में आईपीएल जितवाया था। कोलकाता नाइट राइडर्स में पेसर नवदीप सैनी की एंट्री, हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट बने बुमराह, बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे। उस्मान तारिक की नकल करना श्रीलंकाई गेंदबाज को पड़ा महंगा, अंपायर ने गेंद को डेड बताया। टी20 वर्ल्ड कप में से चर्चा में आए थे। विराट कोहली ने 19 गेंदों में बनाए 45 रन, कार्तिक बोले हर साल नया प्लान, इस बार और बेहतर दिखेंगे। 28 को आरसीबी का पहला मैच। अवतार 3 ओटीटी पर 31 मार्च को होगी रिलीज, भारत में अप्रैल में रिलीज होने की उम्मीद। 13,070 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है फिल्म। जुबिन गर्ग की मौत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा जुबिन गर्ग की मौत डूबने से हुई, सिंगर की मौत मर्डर नहीं, शराब के नशे में डूबे थे, लाइफ जैकेट पहनने से मना किया। धुरंधर 2 का 7 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1006 करोड़ से ज्यादा पहुंचा, सबसे तेज 1000 करोड़ कमाने के मामले में पुष्पा 2 की बराबरी की। पंजाब के सिंगर जसकरण सिंह को साउथ में मिला फिल्म फेयर अवार्ड। कन्नड़ फिल्म कृष्णम प्रणय सखी में गाया सुपरहिट गाना, बोले म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती। बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी उस्ताद भगत सिंह, 7 दिनों में आधा बजट भी नहीं वसूल कर पाई फिल्म। ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म का ऐलान, विवेक अग्निहोत्री करेंगे फिल्म का डायरेक्शन। केजेएस ढिल्लों की किताब पर आधारित प्रोजेक्ट होगा। रणवीर का पगड़ी में धूम्रपान करने वाला सीन पूरी तरीके से फेक। धुरंधर 2 के डायरेक्टर बोले एआई मॉफ्ड तस्वीरें फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। महाकुंभ से चर्चा में आई गलत तरीके से छूने के आरोप पर फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने दी सफाई, कहा मोनालिसा जिहादियों के जाल में फंसी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और इसी बीच एक बड़ी जानकारी अब तक साझा